जो हमारी जो प्रशिक्षण था वो 3 दिवसीय है और आज इसका लास्ट डे है और ये HBYC और HBNC पे आधारित है और जिसमें HBNC में हम बच्चे की मतलब कैसे देखरेख करते हैं, मतलब नवजात शिशु की, जिसमें नवजात शिशु को हम मानते हैं 0 से 28 दिन। बाकी जो हम उसकी देखरेख करते हैं वो 0 से 42 दिन तक हम उसकी देखरेख करते हैं इसके अंतर्गत। और जो हमारा HBYC है उसमें हम उसके हम 5 दौरे करते हैं, 3 माह, 6 माह, 9 माह, 15 माह, 12 माह और 15 माह। ठीक है, उसके हमारे 5 दौरे होते हैं। उसमें भी हम बच्चे को देखते हैं कि मतलब उसकी 3 महीने में क्या एक्टिविटी है, 6 महीने में क्या एक्टिविटी है, 9 महीने में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए और क्या है। उसके बाद 12 में, 15 में ऐसे हम उसकी एक्टिविटी देखते हैं। और जो HBNC होता है उसमें हम जो खतरे वाले बच्चे हैं उसकी पहचान करते हैं और माँ को बताते हैं कि आपके बच्चे में ये खतरे के लक्षण हैं तो आप इसकी देखरेख अच्छे से करें। जैसे अगर बच्चा है जन्म के समय नहीं रोया है तो वो भी उसके खतरे के लक्षण है, और अगर उसके शरीर में कोई फोड़ा है किसी तरीके का या कोई निशान है तो वो भी खतरे के लक्षण है, या फिर उसके कोई अंग कटा फटा हुआ है तो वो भी खतरे के लक्षण है। और अगर उसके शरीर पे मतलब उसके अंग लुंज बुंज है तो वो भी खतरे के लक्षण है, तो हम उसको बताते हैं। या फिर आँखों में कोई दिक्कत है, शरीर में किसी भी तरह की कोई अगर उसके शरीर को विकृति है तो वो सब उसके खतरे के लक्षण है। ये हम होती है माँ को भी जो खतरे के लक्षण होते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगर डिलीवरी के बाद में अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वो भी उसको बताते हैं कि ये खतरे के लक्षण है, उसको हाई सेंटर रेफ़र किया जाए। और अगर उसको बेहोशी के दौरे हो रहे हैं या किसी तरीके के वो हो रहे हैं हम उसके ये समझाते हैं। अब तक आपने समीक्षा की, क्या स्थिति है और रिजल्ट क्या है? हमारी पूरे जनपद में आशाओं की ट्रेनिंग चल रही, जो HBYC और HBNC, इसके बारे में भी हमारी आशा ने बहुत एक्सप्लेन रूप में बताया कि 3 दिन की ट्रेनिंग है। उसमें हमारी 219 आशाएं हैं, जिसमें से एक बैच 120 का है जो 3 दिन चलता रहता है कंटिन्यू। पहले खानपुर में, हरिद्वार, पूरे ज़िले में, जनपद में करा रहे ताकि इनकी स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाए। उसको पहला उद्देश्य ये कि जो बच्चा हमारा 0 से 28 दिन तक का बच्चा होता है उसको घर जा कर के इनको दौरे करने पड़ते हैं कि 4 बार 5 बार, और जो बच्चे और सेंसिटिव होते हैं उन बच्चों को 13 बार तक भी इनको देखना पड़ता है। और दूसरी बात यह कि माँ का संरक्षण कैसा हो, माँ क्या खा रही है, कैसे नहीं खा रही है, उसके बाद खतरे कितने। तो अब उनको हमारे जोली ग्रांट में एक संकल्प प्रोग्राम है, वो भी लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं पूरी की पूरी, वहीं से बैठे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, और वो अगर किसी कोई भी तकलीफ होगी तो तुरंत उसको टेक ऑफ करेंगे। दूसरी बात ये है कि आशाओं को हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो बच्चे का शिशु मृत्यु दर है और माँ का मातृ मृत्यु दर को हमें सिंगल डिजिट में लाना है, जो भी हमारा 22 से लगभग चल रहा है, जिसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, 9 में लाएंगे। भारत सरकार का ये एक अहम उद्देश्य है कि कम से कम हमारी बच्चों की और माताओं की मृत्यु हो, उसके लिए डॉक्टर्स, स्टाफ सभी की ट्रेनिंग चल रही है पूरे ज़िले के अंदर। दूसरा बात ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि इनको जहाँ भी कहीं प्राइवेट में अगर जाना चाहते हैं, स्वतंत्र है, कोई सरकारी में गरीब लोग आते हैं, अगर उनको जाना है तो अपनी इच्छा से जाएं। इनको भी हम बार बार बोले जहाँ कहीं उनको पता होना चाहिए, एक्सपर्ट हैं, पैरामेडिक्स वहाँ क्वालिफाइड हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो वहाँ जाए ताकि माँ और बच्चों को बचाया जा सके। ये 3 दिवसीय आशाओं का 30-30 के ग्रुप में रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि HBNC यानी कि न्यूनेट्स 0 से 28 वाले और 3 महीने से 13 महीने वाले जो बड़े बच्चे हैं उनका। इसमें दरअसल इसका जो मेन उद्देश्य है मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करना। जैसा कि सर ने बताया कि इसको सिंगल डिजिट पे लाना है, जो कि डबल डिजिट पे चल रहा है, हमारा डबल क्या ट्रिपल डिजिट पर भी जा रहा है। तो हम सबका ये उद्देश्य है कि बच्चों में जितने भी ख़तरे की भी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे में 1 दिन से पहले पीलिया आ जाए, बुखार हो जाए, कोई भी लुंज पुंज हो या भी कोई भी समस्या है, वो समय पर आशाओं के ज़रिए डॉक्टर्स तक पहुँचे, और अगर CHC पे इलाज हो सकता है तो वहाँ हो जाए, या नहीं तो फिर आगे रेफ़र होना तो वहाँ हो जाए। साथ में माताओं का भी प्रसूता के बारे में पूछा जाता है कि उसको बुखार तो नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू तो नहीं आ रही है, या कोई दौरे जैसे तो नहीं पड़ रहे हैं, या बेहोशी के दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए ताकि मातृ मृत्यु को भी कम किया जा सके, इसका मेन उद्देश्य यही है।